डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट हमारे मेन कैरेक्टर से है जो क्लोज डोर कैलकुलेशन में बाथ टब में ऑयल की गरम बात लेता है, खोलते हुए ऑयल में नहा रहा होता है, तेल में नहा होता है और कहता है चल बे सिस्टम लॉटरी को ड्रॉ करना स्टार्ट कर। सिस्टम लॉटरी ड्रॉ स्टार्ट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर प्रार्थना करता है, हे गॉड कोई अच्छा चीज दे देना, कोई अच्छी चीज दे देना, कोई अच्छी चीज दे देना। तभी लॉटरी कंप्लीट। सिस्टम कहता है लू हैंग को यहाँ पर लॉटरी में कोई बड़ा चीज नहीं मिला है, लेकिन उसको 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं एज अ रिवार्ड। ये देखकर खुश थे, क्या एज अ रिवार्ड मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल सकते हैं। वाह कितना एक्साइटमेंट है। और लू हैंग किसी तरह चलते हुए उसका जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट था वो 5000 पहुंच गया। सिस्टम और कहता है सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इन सभी में आपको टोटल 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट और मिले हैं एज अ रिवार्ड। ये कितनी वाह 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। अब मैं हिडन शॉप से मार्शल स्ट्रेंथ रियम का एक्सपीरियंस कार्ड बाय कर सकता हूँ। वाह और ये उसको बाय कर लेता है। तभी कहते हैं मैं बन गया हीरो और इसी के साथ मेरे हो गया है मार्शल एक्सपीरियंस कार्ड। मेरे पास 2 हो गए हैं मार्शल एक्सपीरियंस कार्ड। और सिस्टम रिसाइकल ड्रॉ फीचर यहाँ पर अनलॉक होता है सिस्टम का। आपके 8वें राउंड में सिस्टम ने एक न्यू फीचर अनलॉक किया है, रिसाइकल रे। यहाँ पर आप अनवांटेड रिवार्ड को रिसाइकल कर सकते हैं। सिस्टम में कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज रेशियो बहुत ही कम है। और लू हैंग के पास करेंटली 4570 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। ये उसको देखकर कहता है ये एक्सचेंज रेट तो बहुत कम है और लगता है मैं थर्ड मार्शल एक्सपीरियंस कार्ड लेने में दूर हूँ, मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन तभी सिस्टम इसको पॉपअप आता है अल्टी नंबर राउंड में। ये कहते हैं क्या बात है, मुझे फिर से 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं, एडिशनली 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं इस रिवार्ड के साथ। वाह इससे तो मैं बाय कर सकता हूँ एक मार्शल स्ट्रेंथ का एक्सपीरियंस कार्ड। वो फिर से एक को बाय कर लेता है। और चलो देखते हैं इस गोल्डन रिवार्ड में क्या है। वह जैसे उसको ओपन करता है चारों तरफ लाइटनिंग और सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 5 एम्पर डिवाइन एबिलिटी का लोकेशन प्राप्त होता है। वो कहाँ पर है आपको उसका मैप दिया जाता है। ये कहता है वाह फाइनली मैंने 5 एम्पर डिवाइन एबिलिटी का लोकेशन पता लगा लिया, उसका मैप मेरे हाथ में है। ये तो क्रिएशन एम्पर, क्या यह क्रिएशन एम्पर केव नहीं है? तभी उसने क्या ही बात है, अबे सिस्टम ये तो क्या कर रहा है? भला मेरे से एक मोटल उस क्रिएशन एम्पर केव में कैसे आ सकता है? मैं वहां पर एंट्री कैसे मार सकता हूँ? मैं छोटा सा मार्शल मास्टर कैलकुलेटर हूँ। तेरी माँ की सिस्टम, बे मुझे पैसा वापस दे। सिस्टम कहता है होस्ट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अबे साले सिस्टम, मैंने जितना लॉटरी ड्रॉ किया था मुझे क्या बेकार टट्टी चीज मिल रहा है, गोल्डन लेजेंडरी फेरी, कुछ मुझे दूसरा दे साले दूसरा दे। सिस्टम कहता है वार्निंग अबे होस्ट औकात में रह ले, सिस्टम के साथ अगर बस सुलगी करेगा तो तेरे एल लगा दूंगा। ये भी कहता है जा चल बस सिस्टम ठीक है, लास्ट ड्रॉ को ड्रॉ कर। ये कहते हैं आदेश मिल जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को डिसअपॉइंट नहीं करता है, लू हैंग को डिसअपॉइंट नहीं करता है। उसको एक मिलता है वाह गोल्डन स्टॉप, गोल्डन पे फाइनली स्टॉप हो गया है। वाह मैं पूरे से एक्सप्लोड हो ना। वाह ला। और मुझे क्या मिला है? मार्शल सिस्टर एक्सपीरियंस कार्ड। ये तो मास्टर स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस से ऊपर। वाह अबे लेकिन रुक, इस प्रत्यान फैंग कॉन्टिनेंट में मास्टर स्ट्रेंथ में ही कॉम्बैट पावर में सबसे पीक में है। इसका मेरा क्या अगर इसका मैं इस्तेमाल छोटे मोटे काम करूंगा तो ये किसी काम को नहीं रहेगा। अबे रुक, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तो क्रिएशन एम्पर केव को ओपन करने के लिए लगा सकता हूँ। हाँ इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं। और हमारे मेन कैरेक्टर को उसी ऑयल बात को लेते हुए ये डिसाइपल देखती खिड़की से झांकती है और कहती है मास्टर आपके इस डिसाइपल को आपको कोई अर्जेंट मैटर को रिपोर्ट करना है। ये हमारा मेन कैरेक्टर चल जाता है और कहता है क्या मैंने नहीं कहा था कि कोई भी मेरे कैलकुलेशन के दौरान, मेरे क्लोज डोर कैलकुलेशन के दौरान मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ए भाई तुझे क्या कहा था, क्या तूने बैरियर को नहीं सेट नहीं किया? भाई भी कहता है लेकिन मास्टर ये सिचुएशन बहुत ही अर्जेंट है। वो भी कहती है हाँ मास्टर बहुत ही अर्जेंट है। मैं कहता थोड़ा ब्लश करने लगता है और अपने कपड़ों को पहनते हुए कहता है
चलो ठीक है, देखते हैं इस पर क्या है। और गु चैंग के एक्शन इस पर बहुत बड़ा शौक करने वाले हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें खून ही खून दिखाया था, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी शौक शौक शौक, सभी लोग वहाँ के शौक होते हैं। और ये खून किसी और नहीं गु चैंग होता है, जिसने अपना हाथ काट डाला होता है। और हमें बताया था कि इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन जब गु चैंग इस डीमन गॉड हॉल में आया तो सभी ने उससे पूछा, सभी ने उससे पूछताछ की, सभी ने उसकी लॉयल्टी पर शक किया। और गु चैंग ने इस पूरे मामले से निकलने के लिए, उसने इस शक को दूर करने के लिए अपने एक हाथ को लॉयल्टी के रूप में काट कर दे दिया। और ये कहता है तियानफेंग मेरा होम टाउन है, जहाँ पर मैंने जन्म लिया, जहाँ पर मैं मरूंगा, मैं इसको लिव नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने मास्टर को तियानफेंग कॉन्टिनेंट के लिए बिट्रे भी नहीं कर सकता, मैं इसको बिट्रे भी नहीं कर सकता, इसलिए लॉयल्टी के रूप में मैंने आपके हाथ दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यह गु चैंग भी बहुत कठोर है, उसने अपने फ्यूचर के रास्ते को ही काट दिया। अब साले हिलाएगा कैसे और अपना काम कैसे चलाएगा। जिसकी इतनी ब्रेवरी देखकर वहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल प्लस करने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कैपिटल जाऊंगा, इसलिए तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तुमने ऐसा क्यों किया। ये गु चैंग कहता है जब तक मास्टर मुझ पर बिलीव करने की तैयार है तो मैं कोई प्राइस पे करने की तैयार हूँ। और ये प्राइस तो छोटा सा था, कोई बात नहीं इसमें। और गु चैंग की करेज ने, और गु चैंग करेज जिसने अपने एक हाथ को लॉयल्टी के रूप में लू हैंग को दे दिया, उसकी लॉयल्टी और उसमें उसकी एडमायर को बताता है, दर्शाता है। और वह गु चैंग वहाँ से दरबार से डीमन गॉड हॉल से चला जाता है। और उस दिन उस पूरे डीमन गॉड टेम्पल में बहुत सारे डिसाइपल ने उस गु चैंग की ब्रेवरी को देखा और सभी लोग शौक है कि इस चीज को सभी लोग शौक है। तभी सीन शिफ्ट होता है एम्प्टी मोगेमी वेस्ट द माउंटेन, मतलब जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर है उसी 5 एम्परर डिवाइन एबिलिटी को सीखने के लिए लेने के लिए आ रहा है। वहीं गेट के सामने हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिवेट करता है मार्शल आर्ट सेट एक्सपीरियंस कार्ड इस्तेमाल एक्टिवेट, जिसका एक्टिवेट होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास बहुत असीमित पावर आने लगती है, बहुत ही ज्यादा पावर। वो इतना ज्यादा पावर है कि पूरे सेक्ट में भूचाल आते हैं, भूकंप आते हैं। सभी देख कहते हैं यह इतना पावरफुल, अरे ये क्या है, बहुत डरावना। लॉन्ग से कहती है सभी लोग पैनिक मत करो, शांत हो जाओ। मास्टर टीचर ने पहले ही हमें आदेश दिया था कि आज को भी इस डीमन गॉड टेम्पल को बिना ऑथोराइजेशन के नहीं छोड़ेगा, मतलब बिना किसी अनुमति के कोई भी नहीं छोड़ेगा। क्या सभी लोग यहाँ पर समझ गए। और हमें मास्टर की कंट्रोल के जगह को संभालना होगा और सभी लोग मास्टर यहाँ पर कंट्रोल में रहेंगे, सभी लोग समझ गए। और यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर उस डोर को ओपन कर वहाँ उसके अंदर चला जाता है, जंप मारता है। लेकिन क्या जंप मारने से उसको देखता है एक खाली स्पेस, ये एक सी, एक स्टार, यह एक स्टार का समुद्र है, मतलब सितारों का समुद्र, सी ऑफ द स्टार। और मैं यहाँ पर 5 एम्परर अवतार को कैसे फाइंड करूंगा। तभी कहते ओ याद आ गया। तभी सिस्टम कहता है इंस्टाकॉम सिस्टम तुरंत 5 एम्परर अवतार के ठिकानों का संकेत दे, मुझे उसको तुरंत मैप पे साले। सिस्टम कहता है कमांड रिसीव हुआ। सिस्टम कहता है होस्ट यहाँ पर हाई प्रिसाइसली नेविगेशन सिस्टम ऑन हो चुका है, आप इसको फॉलो कीजिए और आप अपनी जगह पहुंच जाएंगे। इस पूरे निशान को फॉलो कीजिए, अपनी जगह पर डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। ये कहते क्या सिस्टम के पास नेविगेशन सिस्टम भी है, वाह चलो चलते हैं। वो वहां से आगे बढ़ जाता है और तभी उसे कुछ जगह दिखता है, वहां पर जाकर हमारा मेन कैरेक्टर लैंड करता है। और जैसे ही वो वहां पर लैंड करता है वहां की पूरी जमीन डगमगाने लगती है, टूटने लगती है। ये क्या हो रहा है, ये एरिया पूरी तरह से गिर रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी सिस्टम गाली बकता है, अबे सिस्टम क्या तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है, आप कुछ कर पे साले सिस्टम, ये क्या हो रहा है। सिस्टम कहता है नो कमेंट्स, हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। तभी किसी की आवाज आती है बॉय तुम बहुत कैपेबल हो, कोई भी कभी भी मेरे परपेचुअल स्टार डीपर फॉर्मेशन को इतनी जल्दी क्रैक करने में सक्षम नहीं हुआ, कोई भी मेरे इस फॉर्मेशन को इतनी जल्दी क्रैक करने में सक्षम नहीं हुआ। इलर क्या ये ग्रेट एम्परर ऑफ क्रिएशन है, आप वही बोल रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त। और सॉरी गाइस, यह एक एपिसोड जो आ जाएगा क्योंकि आज मेरा तबीयत खराब था, इसलिए वीडियो जितनी बनाने की कोशिश करूँ वो बन ही नहीं रहा था, इसलिए मुश्किल से ये वीडियो बनाया हूँ और अपलोड किया हूँ। और मैं गारंटी भी नहीं दे सकती कि कल वीडियो आएगा। अगर मेरा तबीयत ठीक होगा तो कल मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, अदरवाइज कल भी वीडियो नहीं आने वाला। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।